लीसा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन लीसा दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी थी। सामने कुछ मजदूर काम कर रहे थे। गुस्से और झुंझलाहट में उसने अपने बाल खोले, फिर धीरे धीरे अपनी कमीज के बटन खोल दिए। उसका शरीर साफ दिखाई देने लगा। मजदूरों ने काम छोड़कर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके नेता डेविड की आंखों में लालच झलक रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये हरकत आगे जाकर मुसीबत बन जाएगी। लीसा और जैक एक शादीशुदा जोड़ा थे। जैक एक लेखक था, लेकिन कई दिनों से कुछ लिख नहीं पा रहा था, इसलिए दोनों शहर छोड़कर एक छोटे कस्बे में रहने आ गए थे। जैक बहुत कमजोर स्वभाव का था, हर किसी से डरता था। एक दिन जैक बाहर निकला। चलते चलते वह मोबाइल देख रहा था। तभी सामने एक ट्रक आया जिसमें वही मजदूर बैठे थे। उन्होंने रास्ता रोक लिया। जैक ने मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते की और आगे निकलने की कोशिश की। उन्होंने इशारा किया कि निकल जाओ। जैक ने राहत की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक वाले ने जानबूझकर हॉर्न बजाकर जैक को डरा दिया। जैक लगभग गाड़ी से टकरा गया पर कुछ नहीं बोला। उल्टा जब मजदूरों ने कहा सब ठीक है, तो जैक मुस्कुराकर बोला हाँ सब ठीक है। वो डर गया था, इसलिए चुप रहा। शाम को जैक अपने दोस्त के साथ बार गया। वहाँ भी वही मजदूर मिले। जैक ने कुछ कहने की बजाय उन्हें शराब पिलाई ताकि सब ठीक हो जाए, पर मजदूरों ने उसकी भल मनसाहत को कमजोरी समझ लिया। उसी रात लीसा ने अलमारी खोली तो उसकी पालतू बिल्ली अंदर फांसी पर लटकी हुई मिली। वो बुरी तरह डर गई और रोने लगी। जैक आया तो उसने लीसा को ही डांट दिया। बोला तुमने ही शायद उन्हें उकसाया होगा। यह सुनकर लीसा का दिल टूट गया। वो बिल्ली उसके लिए बच्ची जैसी थी। अब किसी ने उसे जानबूझकर मारकर अलमारी में टांग दिया था। ये साफ धमकी थी। लीसा गुस्से से कांपने लगी। उसने फर्श के नीचे से एक पिस्तौल निकाली और बोली अब मैं खुद निपटूंगी उनसे। जैक ने उसे शांत किया और वादा किया कि वह अगले दिन बात करेगा। अगले दिन जैक ने मजदूरों को घर बुलाया। यह बहाना बनाया कि उसे कुछ सुरक्षा उपकरण लगवाने हैं, लेकिन वो उनसे बिल्ली की बात पूछ नहीं पाया। लीसा गुस्से में बियर का गिलास उठाकर बोली क्या अब भी डर रहे हो? डेविड ने मौके पर बोला कल मेरे साथ शिकार पर चलो। जैक ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसे लगा अब वे उसके दोस्त बन जाएंगे, पर वो नहीं जानता था कि ये सब डेविड का जाल था। अगले दिन सब जंगल गए। डेविड ने जैक को चमकीले कपड़े पहनने को कहा ताकि गलती से गोली न लगे, लेकिन असली मकसद कुछ और था। थोड़ी देर बाद सब लोग अलग अलग दिशा में चले गए। जैक अकेला रह गया। वो सबको पुकारने लगा। तभी कुछ भयानक हुआ।